अस्सलाम वालेकुम, खबरियात डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो में आज सबसे पहले मौसीकार घराना। तुम मिले कदी कदी सवाब की है, तू मिले कदी कदी सवाब की है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, ना करे कदर मेरी बात सुनो। मैं ते दिल दा हाल कह नहीं सकती। बैठ जाओ। क्या बोला, थोड़े खुश ना होने देना सानू, 24 घंटे रो भी पाई। इस तरह की हरकतें, इस तरह की खुशियां खुशहाली के साथ होती हैं। पल्ले है कुछ तुम्हारे? कदी भी नहीं। और कोई राशन वाशन लिया कहीं से कि नहीं? अल्लाह तुहाडा भला करे, तुहाडा राशन पहुंच गया सी। मेरे पास कुछ बैग्स और हैं, अच्छा जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भिजवा दूं। सर ये आपने सोचना नहीं, इंटरेस्टेड हर वक्त होते हैं हम। आप तो शक्ल से डिजर्विंग नहीं लगते, आप क्यों मांग रहे हैं? ओए डॉक्टर रूबा नु वेख्या इहदी दी मां याद आउंदी, उनका नाक भी इतना ही था। ओदा ते नाक एडा सी एडा। पिनोकियो थी वो। सुबह सुबह उन्हें तड़के उठना, उठदियां ही काले खान नु कुटना, भांडे धोने। किसने? काले खान ने। बड़ी पली औरत सी, खूबसूरत रज के, एडी एडी मोटी अख, वो अखां ते भूंड लड़वांदी हुंदी। काले खान तो हुण इहनू मौत पई है, बचपन च तुसीं इहनू वेखदे इत्थों खून निकलदा हुंदा सी। क्यों, क्या वजह क्या है? बड़ा सेहतमंद था। नहीं, बिल्ली इहनू खरूंड मारदी। ये थानू दसेगा कि मार्केट च नवा फल केड़ा आया। तरबूज एडा सोहना आया, खाण नू बहुत दिल करदा। करेले नवे आ गए जी, खाण नू दिल करदा। हाँ जी, बहुत अच्छे। आपने कब खाए जी? कल रात। तुसी खांदे हो तो फिर अगे तरसील। मैं को बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ करेलों का, जब तक करेले मेरी रेसिपी पे ना पके हों। तो किवें पकाउणे जनाब, तुहाडी रेसिपी दसना अच्छा, ये जरा। तोप का मुंह मेरी तरफ कर दिया तुमने। सारी गल जिथे तुसी पक्की गल करनी, साम तुहाडे सीने च। आहा, यार ये कुकिंग शो है जी, और बात क्यों ना करें हम? और सियासत में इतनी गर्मा गर्मी है तो उसकी बात करो। तो शहबाज शरीफ की बात कर लें। तू भी एक बारी सानू करेलियां दी गल सुन लेंदे, फिर शहबाज शरीफ छड़ के शहबाज गिल नु डिस्कस कर ले। अच्छा, शहबाज गिल का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। भाईजान गिल इत्थे रह जानी। करेले 4 दिन दे मेहमान, कचनारदा को पता लगा, टच करके निकल भी गई। एक तो जैसे वो मोटा नहीं बताता था तुम्हारा बेटा, और काफी मोटा जी। हाँ, कि पानी नहीं छूना चाहिए करेले को, हाँ जी, हाँ जी। इसका ख्याल रखें। दूसरा, उसको नमक लगा के मत रखा करें, वाह, उसका सत्यानाश कर देते हैं। तीसरा, आला क्वालिटी का गोश्त होना चाहिए, गोश्त होवे केड़ी जगह दा? दस्ती का, साथ थोड़ा सा पुट का भी। पुट का थोड़ा सा क्यों जी? कुछ लोग सख्त गोश्त पसंद करते हैं, वो बहुत सॉफ्ट, बड़ा नरम, फाइबरलेस गोश्त पसंद नहीं करते। असी तो गोश्त पसंद करने हैं, पुटदा होवे चाहे उठदा हो। मैं कहा था थोड़ा सा पुट का भी डाल ले। थोड़ा सा पुट का भी डाल। पाइया गोश्त थोड़ा जिहा पुटदा किन्ना कुछ होएगा? तुमने पाइया जरूर पकाना। असी पाइया वास्ते भी हरे नू 3 दिन दुकान ते रखाउणा। तुम अगर रहो एक दिन भी काफी है। ये ते अद्धे घंटे च पूरा बकरा ले आंदा। जारी गल उत्थे 2 तर्जां सुनाई दियां मैडम नूर जानियां, अगला कहंदा ले जाओ तेरा ही है। अच्छा, इहदे कोलों तरसा नहीं सुनदे। अच्छा जनाब, हां जी, 1 किलो गोश्त। और अगर बीफ हो तो नहीं चलेगा? नहीं, ये बीफ का कॉम्बिनेशन ही नहीं। फाइनल कूड़ आदमी है भैया आप। करेलियां दी इस तो ज्यादा बेहुरमती मैं आज तक नहीं देखी। मैं कह रहा हूं ना कि ये मटन ही होगा। सर मैं बीफ का बताना चाह रहा था। यार मेरी गल जुवेद इस्लाम दसो, काफी कमजोर है। 1 किलो गोश्त, हाँ जी, आधा किलो करेले, और तकरीबन 1 किलो प्याज। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਣਵਈਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। अपने गोश्त को टिका के भूनना है। सर करेलों में बीफ का कीमा डाल सकता है? बीफ का कीमा किसी चीज में, एटम बम में डाल लें, आई डोंट माइंड। जनाब तबीयत ते गिरा ना गुजरे ता धागे वाले करेलियां दा भी दस। मुझे एतराज है इन सब बातों पे। एक मिनट ठहर जा, तेन काहदा एतराज? ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੀਮਾ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। अच्छा, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ धागे वाले करेलों में बड़ी दफा मैं कह चुका हूं, एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जितना बड़ा करेला होगा उसका बुत उतना ही शानदार वो बुत लगेगा। छोटे करेले का हुस्न ही और है। छोटा करेला, छोटा मटर, छोटा टींडा, छोटा गोश्त। तुम्हारी तान गोश्त पे और छोटे गोश्त पे टूटती है। मैं तो कई बार कच्चा भी खा जाता। क्या कहने? अच्छा जी,
करेले को अच्छी तरह स्टफ करें कर लिया कीमे के साथ कर लिया जी। और पकाएं। चने की दाल डाल लें तो सानू गालां कढ़ सिद्धियां लेकिन ऐ ना कह मेन जनाब चीज कंटिन्यू करो करेले पागे सन धागा लपेटने वाला हो। धागा लिपटा रहने दें। एहतियातन 2-1 करेले खोल दें, खुद खोल दें। 2-3 करेलों का मवाद जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो साइडों पे कोनों खुदरों में पकता रहने दें। उसमें 2-4 टमाटर होंगे, सब्ज मिर्च होगी और काफी वाफर प्याज होंगे। जब आप उसको खुरच के उतारेंगे ना और फुलके के ऊपर रखेंगे, बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि उसी तरह फुलके के चंगेर जी जी। उसके ऊपर फुलका, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा सालन, क्या बात। और एक एक करके मेहमानों के आगे सर्व करते हैं। मेहमानों ने गोली ना मार मारना दी मैं ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਲਾਤਾ और वैसे सालन के ऊपर हमसायों का हक भी होता है। हमसायों ने उसी बुत करेले भेजांगे चने दी दाल वाले। और वैसे आजकल टिंडे आए हुए हैं छोटे, अगर भर के पकाए जाएं तो कैसे लाजवाब बनते हैं। टिंडिया च हवा भर के ना ऐडा ऐडा टिंडा पकाओ। छोटे टिंडे आप उसमें मसाला भरें अच्छे तरीके से। यार टिंडे गोश्त जो है ना, असल चीज तो ये है, ਅਸਲੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ शोरबे वाले, या फिर टिंडे पकाएं कीमे में भुने हुए। ए भाई जी मैं भुने कहता आ जाओ जी, आ जाओ, कोई रौला नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं होया। की होया पुत्र बस सलामकुम जी, सलामकुम। वालेकुम आ सलाम। गली ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ना ਕਿਸੇ ने अंदर आना। क्या वजह क्या है? सर कंप्लेंट आई है कि कोई बाहर से आया है और वो क्वारंटीन में जाने के बजाय सीधा इनके घर आता है बाहर से मुराद? अब्रॉड। ओए बिट्टू भाई। ਇਹ कनाडा तो आया ना। हाँ जी, कनाडा से। और बिट्टू भाई की तो शक्ल भी बीमारों जैसी है। ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ अल्लाह खैर ना करे बिट्टू। हो सकता है आप सब के सब इन्फेक्टेड हो। अच्छा जी, खांसी किसको आ रही है? ਖਾਂਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हाँ आपको खांसी की शिकायत है? जी ਬਾਬਾ ਜੀ मैं ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਦ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਾ। 5000 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਤਬੂਤ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। पुत मैं विच लूडो खेडनी है। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, वो कैसे बचेगा? डर के हमारे लोग आएंगे नहीं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ ਇਹਦੀ। ओ जिड्डी बड्डी टार्च है पुत्र, इतना जाडियां चेक कर। देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने समझा ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। तो फिर बच गया? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੱਤ ਕਟਾਉਣੀ ਪਈ ਆ। अच्छा बाबा जी, कोई और सिम्टम्स तो नहीं है? जी। गला वगैरह तो खराब नहीं है आपका? गला वगैरह नहीं मेरा खराब। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਿਆ हाँ जी। ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਉਹ ਲੈ, ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। नहीं जी, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਤਬੂਤ 2 ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਤੇ 2 ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। आप बेवजह ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਫਰੀ। डॉक्टर साहब ऐसी कोई गल नहीं। ओवर ऐसी बात ओवर नहीं है, इतना खौफो हिरास मत फैलाएं। जरूरी नहीं है कि हर कोई मर जाएगा। वही ना भी डरा पाया होया। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ। नहीं जी, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, जरूरी है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ यार बिट्टू को तो चेक कर लो, हो सकता है वो कैरियर हो। हाँ जी। सर इस वक्त तक तो आप मर जाता है वो, आज पता नहीं क्यों नहीं आया ये। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਜਾ ਬਿੱਟੂ, ਓਏ ਉਹ ਬਿੱਟੂ। भाग गया वो? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਨਾਕਾ ਫੁੱਲ ਆਇਆ। लो जी माई बाप, मैं अज तक करप्शन नहीं की। जो कुछ है ना जी, या चौधरी ने किया है या राणे शहजाद ने किया है। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पकड़ किस चक्कर में रहे हैं? बात सुने, आप बाहर से आए हैं, कनाडा से आए हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कनाडा तो आया। तो देखिए जी, आपको पकड़ के ले जाना पड़ेगा क्वारंटीन में रखने के लिए। तुम आते ही एयरपोर्ट से सीधे इधर आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ आपको टेस्ट किया गया था वहां पे? और जनाब उसे एक बैटरी जी मार कर टेस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है गए। थर्मामीटर है टेम्परेचर चेक वो करते हैं। टेम्परेचर चेक करते हैं, बैटरी। और उसमें लोगों ने बड़ा जुल्म किया है। लोग बाहर से जो आ रहे थे जिनको बुखार था भी, उन्होंने पैराडोल की 2-2 गोलियां खाई हैं। यहाँ तक पहुंचने तक उनका बिल्कुल बुखार ठीक हो गया था, वो गुजर गए हैं। बाद में जाके उन लोगों ने लोगों को इन्फेक्ट किया है।
ਉਹ ਤਬੂਤ 3 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ। और तू भी कान खोल के सुन ला गिठू अपना तेरे जनाजे च भी 4 बंदे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 4 बंदे नहीं हो सकता। देखो मैं नहीं, मेरे कम करने दे। और मेरी गल सुनो, मेरे एक मौका दो प्लीज। ओ मेरे उधर उधर सर भारू डिग पिया, मैं कहना तबूत इत्थे ही लाओ। और लोगों को बुला ले, इनको लेकर जाना पड़ेगा। टेंशन ना लो बीबी, होंदा ही रहंदा इन्हू। ये बेहोश हो जाता है आदतन, और फिर आधा प्रोग्राम हम इसकी बेहोशी के दौरान करते हैं। अपना तुसी पुलिस की हो बेटा? बाबा बाजे वाली वर्दी पाई मैं दस बाबा ये लत्त नूं को रस्सी रुस्सी पा दो, असीं लैके जाना इहनूं। फजूल बातें मत करें आप लोग ही इनको उठा लें। और नहीं जी नहीं, असि नहीं हाथ लाउणा। काले खां, हाँ जी अब्बा जी। पुत्र मौका चंगा, बिट्टू दी जरा जेब चेक कर। नहीं अब्बा जी, मैं नहीं हाथ लाउणा चाहता। तेनू काहदा फर्क पैना, मरे जा। नहीं मैं नहीं जाना, तू उठ के जा। ओ काले खां, हाँ जी उठ होए दी तलाशी लै, जे जो कोई कार्ड शार्ड होएगा तो फोन करने आ देख। ते आप ला लो, तुहाडियां बावां है नहीं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏ। जिड्डियां तू फिकियां करने तेनू है जा। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि कोरोना से बेखौफ लोगों को डराने के लिए भूत मैदान में आ गए। भूत मैदान में सर क्या मतलब? जी, ये इंडोनेशिया में कैसा लाजवाब काम हुआ है। वहां पर ना फोकलोर्स हैं ये। जी जी। जिन भूत की बड़ी बातें होती हैं, और दिलचस्प मामला ये है कि लोग उस पर यकीन भी करते हैं। तो जावा, वहां का एक बड़ा मशहूर जकार्ता के करीब ही है आइलैंड, उस पे ये जो मन चले हैं, ये जो 14 अगस्त को यहाँ भी निकलते हैं, तो वो नहीं ख्याल करते और मोटर बाइक्स पर फिर शोर मचाते हैं। वो सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं जैसे बात ही कोई नहीं। उनके लिए फिर उन्होंने यंगस्टर्स को, थिएट्रिकल्स को भर्ती किया। उन्हें बाकायदा वो रूप धार के जन्नात का, वो सड़कों पे फिरते हैं, हाथ में कफन लेके फिरते हैं। जब भागते हैं किसी की तरफ, उसकी जान पे बन जाती है। और फिर इसी तरह मीडिया के जरिए उन्होंने ड्रॉपिंग्स जैसे करवाते हैं कि पता है इस इलाके में एक वाकया हुआ था, उसकी रूह आजकल फिर रही है इधर। तो सर वो इतने सीधे हैं कि मान जाते हैं। बात है कल्चर की। बिलीफ। एक कल्चर है जिसमें एक्सेप्टेंस आ गई ना, अगर ये मिथ की तरह होती है। मिथ बनती भी बहुत मुश्किल से है और टूटती भी बहुत मुश्किल से। ये मिथ बन चुकी है वहां पे कि जिन भूत एग्जिस्ट कर, और जिन भूत तो एक्चुअली है। ये 2 अच्छा है वहां पे। एक तो मजहबी तौर पे ये फैक्ट है कि जन्नात एग्जिस्ट करते हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब ये बताता है। दूसरा स्मार्ट्रा, जावा, जकार्ता, बाली, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां जिन्नात की लोक दास्तानें बड़ी मशहूर हैं। जैसे यहाँ पे हीर रांझा है ना, उथे चुड़ैल रांझा है। वहां पे चुड़ैलों का जिक्र, जन्नात का जिक्र वो बहुत है। सर हमारे बड़े तो कहते थे कि जिक्र ना करो, इर्द गिर्द कोई ना कोई आ जाएगा। जन्नात आम तौर पे अब शहरों में नहीं होते। जिस तरह के शहर बन चुके हैं, खूब इंतहाई बदजौक जन्नात होंगे जो अब भी रहेंगे यहाँ। सर ऐसे वास्ते तुसी शहरों बाहर रहंदे हो। तुम पहले तो ये बताओ, तुम औकात से बाहर क्यों? पुत्र तू इंज बैठा है, मैं जुत्ती गंढन वाला बैठा हूं। यार इसकी 2 वजूहात है जनाब। एक तो कोरोना का डर। कोरोना नीचे से गुजर रहा है। ये कोरोना कुत्ता टाइप चीज नहीं है, और ना ही ये सांप टाइप है जो काटती है। वो कहते हैं नंगे जिस्म ते ज्यादा चढ़ता है। अच्छा जी, एक तो कोरोना का डर, दूसरा सर डिजिटल शो है, सब चलता है। डिजिटल यार, आप फिर भी इजी होकर जरा बैठे ना, अच्छा नहीं लगता। ढंग से बैठो, सर इस तरह ठीक नीचे करो। इस तरह हुन ठीक है। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਫੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬੜੇਗਾ। लो ठीक है, ऐसे बैठ गया मैं। जी अच्छे लग रहे हैं अब आप। मैं अच्छा लग रहा है। हाँ जरा देख लो, हरासमेंट के जुमरे च आ रही गल। क्या उसका हुस्न तलब है कि काश कोई आए हमें भी हरास करे। हाय हाय। लुक एट हिम। की गल असी इंसान नहीं। नहीं। अच्छा, अगर तुमने ये हरकतें करनी होती है ना, जी जी तो फ्रंट पे ना बैठा करो। सर इसकी क्या वजह? फ्रंट लेडीज के लिए है। सर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਟਾਪੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਕਾਕਾ ਰੇਸ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਗੇਅਰ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਈ। बहुत फजूल आदमी है यार तुम। ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਟਾਪੇ ਤੇ। 2018 में ब्राजील का वाकया है कि रूहों का रूप धार के लोग गाड़ियां छीनते थे। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ ਦੇ। क्यों? हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस तरह के जन्नात नहीं है। जी जी। वो और तरह के हैं। जैसे कि जैसे कब्रिस्तानों में
वो कहते हैं कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने यूं गर्दन मोड़ के देखा तो मेरी नजर पड़ी है कोई चीज हिली है। लेकिन हम पहले तस्करा कर चुके हैं हड्डियों का। फास्फोरस होता है ना, बारिश के बाद वो उनमें एक चमक सी आ जाती है। और गोस्टिंग का जिक्र किया हुआ है मैंने। ये जैसे टीवी कैमरा में आप शूट करते हैं तो एकदम एक हेवला सा ट्रेवल करता है, साथ दूसरा लगता है जैसे 2-3 चीजें जो इकट्ठी, वो गोस्ट होता है एक बंदा, उसकी गोस्टिंग हो रही होती है। तो फायरफ्लाइज की टेल पे भी तो फायरफ्लाइज भी ओके, लेकिन ये ज्यादा गोस्टिंग इफेक्ट है फास्फोरस की वजह से। तो ये सब के सब एक ही चीज हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही वजह है कि हम कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं। मैं जनाब कब्रिस्तान से गुजरा था जनाब, मैंने देखा था कि उल्लू कैसा होता है, मगर मैंने अचानक देखा सामने उल्लू था, तो गोल गोल आंखें उसकी ऐसी बड़ी बड़ी, तो सामने बिल्कुल आ गया। असल डर तुम्हें उस वक्त लगता अगर वो गर्दन घुमाता। उसकी गर्दन तकरीबन 360 कर लेती, लगता ये कि 360 पे आ गई है, वो तकरीबन 260 पे घुमा लेता है। मेरे ऑफिस में ट्री में उल्लू है, वो बड़ा क्यूट है, डे लाइट में तो बड़ा प्यारा लगता है। अगर डे लाइट में आपने देखा तो वो उल्लू नहीं है, उल्लू इज नॉकटर्नल। डे टाइम पे तो अंधा हो जाता है ना, उसे नजर नहीं आता। लेकिन वो स्टिल बैठा रहता है, वो कुछ नहीं आके चपकता, वो यूं करके बैठा रहता है। ये होता है बाज़ औक़ात गलती से, जैसे सांप नहीं निकल आता, चमगादड़, बैट। ये नॉकटर्नल का मतलब ये नहीं कि आप दिन में बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं, गलती से निकल आता है। एक तो हमारे घर में एक छोटा सा वाइट आउल, बेबी आउल, इतना क्यूट था, लेकिन वो इसी तरह डरा सहमा बैठा रहा, फिर पता नहीं कब कहाँ चला गया। उल्लू यहाँ पे एक दफा आ गया था काफी बड़ा, तो उसके पीछे कौवे लग जाते हैं, चीलें लग जाती हैं। लेकिन सर वो इनके पीछे क्यों लग जाते हैं, इवन इफ वो नहीं देख पाते दिन में? कुछ किया ही होना उन्हें, यकीनन कहा होता है, कोई नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चल रही होती है कि शाम के वक्त उसने अटैक किया, क्योंकि ये अटैक बर्ड्स हैं, इसका चुंगल होता है बाकायदा, जिस तरह शिकरे का होता है, और ये रात के वक्त तो कच्चा खा जाए तो वो किड़ निकालता है कौवा डे टाइम पे। इसी तरह कभी आपने गौर किया है कि कुत्ते गाड़ी के साथ क्यों भागते? पता नहीं उन्होंने विच माल आया होता। नो नो, कभी ऐसा हुआ होगा सर कि कोई लाजमन हुआ होता है कि उसका पप्पी आपने क्रश किया होता है, उसकी फीमेल का मेल, उसका भाईबंद, और उन्होंने अपनी आंखों से तड़पते देखा, और उन्हें सिर्फ एक चीज है जिसकी पहचान फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगी कि इस तरह का लोहे का एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे, ये वजह है कि नस्ल दर नस्ल, और उस जमाने में कार्ट्स होती होंगी, बग्गियां होती होंगी, तो ये इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन जाए। सर ऐसी चीजों पे तो बड़ी रिसर्च कर रखी है लोगों ने। डेजमंड मॉरिस, बड़ी दफा मैंने उसका तज़किरा आप किया, जिक्र करते हैं। माय मोस्ट फेवरेट राइटर इस इशू पे, मैन वॉचिंग नेकेड एप, ह्यूमन जू, एक से एक बढ़ के किताब है। यानी हुण सर कुत्ता अगर पवे तो बंदा कभी भैन में थोड़े किसी रिश्तेदार ने मारिया, मेरी तलाशी ले लो। नहीं, लेकिन आप जैसा तो है ना कि उत्तर के बंदा उन्हें अफसोस करे यार बड़ा दुख होया सी, ਉਹ ਫੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। यार लंगड़े बंदे नु क्यों पहनता है कुत्ता? इसकी भी एक वजह है, वो क्या है? लंगड़े के पास नेसेसरीली सोटा होता है। अरे ये जो फकीर है उनको कुत्ता क्यों पहनता? उनके पास भी डंगोर होती है। खुसरे ਨੂੰ क्यों पहनता है? बाजिया ਨੂੰ कुत्ता क्यों पहनता है? वाजों वाले के एक तो लिबास वाइट कलर का अजीब सा, और दूसरा बड़ा बाजा, जब वो बजता है ना कुत्ता समझते मैंने गाल कड्डी। ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਦ, ਬੜਾ ਸਖਤ। ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। किस चीज से डरता है? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। अच्छा, ਯਾਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵੇਟੀਆਂ, मैं अपने आप ਨੂੰ ਲਵੇਟੀਆਂ। तो मम्मी फिल्म आई सी। और यार चटागांग में आज भी एक बंदा जगह टैक्स वसूल करता है मम्मी बन के, यूं करता है ये। बहुत अच्छी। यार ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਣੇ ਆ ਮਮੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ? ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਲਮੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। पहले वो डरे फिर ये डरे। तो रियल लाइफ ऑथेंटिक टेल आजकल के दौर में आपने सुनी है कोई जिन्नों से रिलेटेड? मेरे एक टीचर थे, इंतहाई संजीदा आदमी, कतन कोई एग्जैजरेट करने वाला, दास्तान गोई करने वाला, अफसानवी गुफ्तगू करने वाला बंदा नहीं।
मैथ्स का टीचर, बड़े सख्त और बड़े दीनदार आदमी भी। तो कहते हैं कि अक्सर मुझे ना अब छेड़छाड़ करता है, तंग करता है। अब आया हुआ है वहाँ पे, मैं उसे कह भी नहीं सकता कि भी जाओ, उसका मस्कन है, मैं रह रहा हूँ तो वो भी रहता है। इसट के मैंने कहा कि यार प्लीज़ हुने इत्थे पईयां सन चाबियां, मैंने पता कित्थे गईयां ने, मेहरबानी कर दे दे। लेकिन वो नजर तो नहीं आते, बिल्कुल नहीं नजर आते। तो चाबियां आ गई, पासपोर्ट गायब हो गया। कहता है वेख ले, फिर तू वही हरकत की है, हुन तेरी मर्जी यार, ठीक है मैं बैठ जाना। उसी लम्हे पासपोर्ट भी आ गया। Oh my वाह God. वाह वाह, एडा लाडला जिन सिख। लाडला नहीं, आपने उसकी तौहीन नहीं की, हाँ जी, आपने बदतमीजी नहीं की। ये जो कहते हैं ना फलानी जगह पे जाओ थप्पड़ पड़ता है, क्यों? आप वहां पर कुछ ऐसा कर रहे होते हैं और पंगा लेते हैं बेसिकली, पंगा लेते हैं, तो फिर आपको वो दुरुस्त करता है। तो फिर उससे काम करवाए जा सकते हैं? ये हमारा वैसे काम नहीं है कि आप जिन को सिधाने बैठ जाएं। ये बड़ियां पढ़ियां लिखियां कुड़ियां, इन्होंने जिन भी सुधा लेना। ਜਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। तो इनमें भी लाइफ एंड डेथ होती है या फिर? Why not? So what do they eat? कुछ भी। ये अब हमने नहीं देखा, सुना है कि वो हड्डियां खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं सर। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। ये हेयर से है, सीना गजट है। ये जो आप जर्दा बरगद के नीचे रखाते हैं, हलवा रखाते हैं, इसका मकसद उनके साथ कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बाबा जी है मेरा काम करा दो, वो बेशर्मी की बात है। So one last question, जिन और चुड़ैल, what's the difference? चुड़ैल जो है ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। वो और कैरेक्टर है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3-4 सवाल करके कहती हु कुछ मावराई कुवतें होती हैं, हाँ जी, मावराई मखलूक, जन्नात, कुछ तागूती कुवतें होती हैं, तो क्या डिफरेंस है? ईवल ओह, चुड़ैलें are always evil? मोस्टली। और जो परी है फिर वो जन्नात की फीमेल है। देखे ना, वो जन्नात की फीमेल हो सकती है, चुड़ैल शैतान की फीमेल हो सकती है, और शैतान एक नहीं है, लाखों हैं। अरे जकार्ता से जिन किधर चले गए? काम से गए। और मैंने ये भी देखा है गांव में किसी लड़के लड़की की पसंद की शादी ना हो तो जिन्ना दा भुलेखा पा देंदा है कि मैनू जिन चंबड़िया होया है, मेरी शादी ना करो नहीं तो जिन तो तबाह कर देगा। बहुत सी चीजें इसकी ओट में हो जाती हैं। ये एक ओला फराम कर देते कि जी उन्होंने जिन हो गया ने, उनके ते जिन आ गया ने, उन्होंने कहता है मैं वो खुल के अपनी असल बात नहीं कर सकता आपके साथ। आप समझ जाएं, ही डजंट वांट इट लाइक दैट। जैसे डीएचए में हमारे यहाँ फेज 3 है गालबन, इसमें एक कोठी मशहूर है मेन के ऊपर ही, ये जी हॉन्टेड है, कोई खरीदता नहीं है, कोई रेंट पे भी नहीं जाता उधर। इसी तरह ही चिन्योट में एक घर है, उमर हयात पैलेस। हाँ जी। उसकी तो वजह है ना कि उसमें मौत हो गई थी, एक बड़ा अंदोनाक वाक्य हो गया था, दूल्हा दुल्हन एक ही रात में डेथ हो गई। और वो कैसे हुए? ये कोयले के गैस की वजह से। आजकल वहाँ लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी में किसी ने कोई रूह, कोई मुर्दा, कोई जिन नहीं देखा। सर आप जिन्नों के बारे में कैसे जानते हैं? मेरी वालदा के मामू और नेक्स्ट डोर नेबर, वो चूंकि कुरान पाक की तालीम दिया करते थे और बहुत दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने वाले, फारिगुत तहसील, बाद में बड़े बड़े मशहूर कारी हो गुजरे हैं, ये दीपालपुर की बात है। तो मैंने उन्हें जन्नात के ऊपर बड़ी सैर असल गुफ्तगू करते हुए, बड़ी कंक्लूजन्स के साथ गुफ्तगू करते सुना हुआ है, और वो बड़े नेक पाकबाज आदमी थे, तो इसलिए मैं उनकी बात पे यकीन करता हूँ। मुझे जन्नात के नाम भी याद हैं जो उनसे पढ़ने आया करते थे। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ 5 ਜਿੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਜਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तहकीक आज तक नहीं हो सकी। What a question. अब ये बात जिन से पूछी जा सकती है, जिन बताए। असद कैफी ते शक लगता जी। मिर्जा आप अंधेरे में कभी जाए तो खौफ आता है? बहुत खौफ आता है मुझे। किसी को 5 दफा मैं तन्हाई में भी चला जाता हूँ, जिन मुझे कुछ भी नहीं कहते, मुझे डर नहीं आता। भाई वो आपसे डरते हैं। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। जिन बोर्ड के दरख्त ले ये हस्ते हलवा रख के दिन हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।